मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। तो दो भाई हैं, शशि और रवि। शशि जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा, वेदों का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, गुरु के साथ बैठ के वो सबको सीखना, समझना, अच्छी रुचि। और जो रवि है उसे इसमें कोई रुचि नहीं, पढ़ने में कोई रुचि नहीं। अपना काम करो, जो बोलते हैं ना, एकदम एवरेज। अगर पढ़ा तो बस नाम के लिए। लेकिन जो गुरुजी दोनों को एक साथ बिठाकर समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं। उसके हिसाब से ठीक है, मुझे वेदों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब शशि पढ़कर अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे ऐसा बढ़ रहा है कि लोग उसे बुला रहे हैं कि आओ हमें सिखाओ वेदों के बारे में, हमें ज्ञान दो, हमें समझ दो। अब इससे क्या हो रहा है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है ना। मतलब एक भाई की प्रसिद्धि बढ़ रही है, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, गुरुजी भी खुश हैं। अब गुरुजी अगर दे रहे हैं, एक ले रहा है और दूसरा नहीं ले रहा है, गुरुजी और प्रयास करे कि भाई तू ले। अब वो नहीं ही लेने को तैयार है, नहीं ही समझने को तैयार है, तो गुरुजी ने अपनी जितनी भी समझ थी, समय था, वो फिर शशि को देना शुरू किया। और अभी अपने हिसाब से छोटे मोटे काम करके ठीक है, ओके, जैसा चल रहा है चलने दो। समय आगे बढ़ता गया, शशि की प्रसिद्धि बढ़ी, लोग खुश, गुरुजी खुश, परिवार वाले खुश कि भाई बच्चा हो तो ऐसा हो। होता है, हर एक का स्वभाव है, अच्छी बात है। अब किसी को अगर पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि रवि को थोड़ा खटकने लगा। भाई है मेरा, एक ही गुरु है, एक ही परिवार है, लेकिन प्रसिद्धि शशि की बढ़ रही है, वो बढ़ रहा है, ये तो सही नहीं है। मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी प्रसिद्धि चाहिए, मुझे भी लोग बुलाएं, मुझसे भी लोग सुने। ठीक है, विचार अच्छा है, कारण कुछ भी हो कि चलो ठीक है, कंपैरिजन से ही कर रहे हो, ठीक ही है, कोई बात नहीं। लेकिन अब रास्ता जो चुनना है वो महत्वपूर्ण है। तो रवि को बहुत खटका, बुरा लगा, मुझे बढ़ना है। तो रवि ने इस विचार से तप शुरू कर दिया। तप करना बोलते हैं ना, बैठकर ध्यान, एक कठोर तप, कि मैं भी पाऊंगा वो प्रसिद्धि, मुझे लोग बुलाएंगे सुनने के लिए। उसके लिए उसने कठोर तप शुरू कर दिया। तो पिताजी देख रहे हैं कि अच्छी बात है, तप कर रहे हैं, अच्छी बात है, तप करना बहुत अच्छी बात है। तो समझाते हैं कि बेटा तप कर रहे हो अच्छा है, लेकिन एक बार गुरुजी से मिल लो, उनसे समझ लो, रास्ता समझ लो। लेकिन रवि ने कहा नहीं, मेरे हिसाब से तप ही सही है, मैं ऐसे ही तप के माध्यम से वो सब अर्जित करूंगा जो शशि ने पाया है, उससे भी आगे जाऊंगा। ठीक है, पिताजी की बातें नहीं माने, पिताजी को बुरा लगा। पिताजी सोचे कि एक बार गुरुजी से विचार विमर्श करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ बताया गुरुजी को कि भाई ऐसा ऐसा है, और वो तप कर रहा है, और कठोर तप कर रहा है ना, घंटों बैठे रहना तप में। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर रहा है, करने दो, देखते हैं सही समय आने पे सही समझ दे देंगे। अब रवि है अपना कठोर तप में लगा हुआ है, शशि अपनी प्रसिद्धि, अपने गुरुजी के मार्गदर्शन से काम कर रहा है। तो एक दिन सुबह सुबह गुरुजी गंगा तट पर, जहाँ पर रवि भी आता था सुबह सुबह स्नान के लिए,
तो शिष्य के आने से पहले यानी रवि के आने से पहले ही गुरुजी वहां पे गंगा तट पर, जो तट है, तट के पास जो बालू होता है ना, तो बालू का ऐसे ईटा बना रहे हैं, बालू का ईट, और उस ईट को बनाकर गंगा में डाल रहे हैं गुरुजी। सुबह सुबह रवि आते हैं, स्नान करते हैं, देखते हैं गुरुजी क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कर रहे होंगे, गुरुजी है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, समझ है उनकी। तो ईंट बना रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, जल में डाल रहे हैं। रवि स्नान करके आते हैं, अरे गुरुजी आप सुबह सुबह यहाँ पर ये क्या है, मतलब बालू को ऐसे ईंट की तरह आकार देके जल में डाल रहे हो। तो कहते हैं हाँ, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ लोक कल्याण का कार्य करूँ। तो कहते हैं अरे वाह, लोक कल्याण अच्छी बात है, बताइए मैं भी क्या करूँगा। नहीं, मेरे साथ तुम भी आओ, इसका इस तरह से बालू लो, इसका ईंट बनाओ और डालो गंगा में, तो धीरे 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 इसका सेतु बनेगा, यानी ब्रिज बन जाएगा। तो रवि कहते हैं कि ये क्या है, मतलब कैसे संभव है, ये जो बालू है इसको बिना पकाए, है ना, बिना इसको अच्छे से सांचा दिए हुए, आकार दिए हुए, कैसे ईंटे का आकार और कठोर बनेगा। ये तो कच्चा है, ये तो जैसे ही जल में जाएगा पिघल कर खत्म हो जाएगा। और अगर बन भी गया, क्योंकि हम गुरु जी भाई, आपके हाथ से तो कुछ भी हो सकता है, अगर बन भी गया तो भी वो टिकेगा नहीं। बालू का सेतु यानी बालू का ब्रिज में क्या दम रहेगा, टूट जाएगा। गुरु जी कैसे संभव है, और आप अकेले इतना कैसे, मतलब ये तो मेरी समझ के बाहर है, संभव ही नहीं है। अब ये रवि समझा रहे अपने गुरु को। तो गुरु कहते क्या बात है, नहीं बन सकता क्या, मतलब नहीं बन सकता है, इसको अच्छे से ढालना पड़ेगा, है ना, भट्टी में परिपक्व होगा, मजबूती आएगी, तब जाके कुछ हो सकता है, इंजीनियर्स लगेंगे सही समय, तब जाके ये बनेगा। बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा मैं आपसे ही सीख रहा था, गुरुजी बोल रहे थे कि मैं आपसे ही सीख रहा था कि आप जिस तरह से तप कर रहे हैं वो तप से आपको ज्ञान मिलेगा, है ना, वो तप से आपको वैदिक समझ मिलेगा, वो तप से आपको अनुभव अगर मिल जाएगा, तो फिर ये बालू से सेतु क्यों नहीं बन सकता है। तो मैं वही समझ यहाँ पे अप्लाई कर रहा था। तो अभी को लगता है कि भाई कुछ तो है ये मेरे लिए सीखने लायक। तो गुरुजी बड़े प्रेम से कहते हैं कि बेटा जब तुम जो कर रहे हो तब वो साधना का एक भाग हो सकता है, लेकिन सही समझ, सही प्रशिक्षण, सही मार्गदर्शन, जैसे आपने बोला ना कि एक इंजीनियर चाहिए, है ना, उसको तपाना पड़ेगा। ये जो सही रास्ता है अगर आप लोगे, तो उसके बाद जो तप करके जो साध्य होगा वो टिकेगा। असुर जितने थे, अधिकांश, सबकी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अधिकांश असुर जो कठोर तप करते थे बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, और उसके पीछे का उद्देश्य है ना कुछ पाना, बस पा लेना, है ना, इंद्रासन को पाना या जो भी है, अमरता का वरदान पाना, क्या करते थे, कठोर तप करते थे, उसमें भक्ति नहीं था, उसमें ज्ञान नहीं था, है ना, उसमें उद्देश्य जन कल्याण नहीं था। तो जब वो तप करके कुछ पाते थे तो उसका नींव खोखला होता था, है ना, इसलिए हम उनको पॉजिटिव दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए असुर भी कहते हैं। तो उन्होंने जो पाया उसको हम पॉजिटिव दृष्टि से नहीं देखते हैं, और उनके जीवन में भी उन्नति नहीं हुई। वरदान मिला, तप का वरदान मिला, लेकिन उन्नति नहीं हुई, प्रगति नहीं हुई, सीख पूरा नहीं हुआ जीवन का, रुक गए, अटक गए। आज भी हम उनका नाम पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, जिन किसी भी असुर का है। तो तब एक भाग हो सकता है साधना का, लेकिन सही प्रशिक्षण की जरूरत है, सही मार्गदर्शक की जरूरत है। कितना तप करना है, कितना जप करना है, भक्ति, भाव, उसका उद्देश्य, ये सब मिलकर आपको परिपक्व करता है। तब जाके जो सेतु बनेगा, है ना, वो स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, नींव स्ट्रांग होगी। इसलिए बार बार जो हम घूम रहे हैं ना शुरुआत से लेकर अभी तक, सच्चे सही गुरु या मार्गदर्शक सुने उनको। और ये अभी भी हम सब चाहें तो देख सकते हैं
कि हम भी कहीं ऐसा कोई सेतु तो नहीं बना रहे हैं, बस बैठ गए हैं तप में। उद्देश्य क्या है ना? भाई को हराना, किसी को हराना, किसी के ऊपर जाना, क्या चाहिए, किसके लिए तप कर रहे हो, क्या है जीवन में? इसलिए जब चल रहे हो तो धीरे धीरे समझ कर। तो जीवन में अगर मार्गदर्शक हैं तो सच में जीवन सफल है। और सफल कब? जब हम उनकी बातें सुन रहे हैं। उनको सुनना जरूरी है। हम सब में मेरा 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 सौभाग्य है कि मैं मैत्रेय दादा श्री जी से मिला, सीखा उनसे, सीख रहा हूं उनसे, अनुभव पा रहा हूं। और हम जैसे असंख्य लोग उनके सानिध्य में आकर अनुभव पा रहे हैं। एक अच्छी सीख जो दादा श्री जी से हम सीख रहे हैं कि वो स्वयं में कुछ नहीं रख रहे हैं, हम सबको परिपक्व कर रहे हैं। वो हमें स्ट्रांग बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कि आप अपने जीवन में जिसे भी मानते हो, जो भी आपके आराध्य हैं, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, उनको अपने जीवन में अनुभव करो, उनका नाम जप करो, लेकिन जीवन में आगे बढ़ो। और वो अपने ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं रहे, इसलिए बहुत सरल मार्ग भी उन्होंने दिया है हम सबके साथ। वो डिवाइन लाइट के माध्यम से है। दादा श्री जी की जो प्रतिमा है, जिसे हम डिवाइन लाइट कहते हैं, उसके माध्यम से। और मुझे अच्छे से याद है, वाराणसी में हमारे कुछ मित्र मैत्री गए थे, गंगा तट पर डिवाइन लाइट लोगों को दे रहे थे कि हम आपके जीवन में आप ही के एक मित्र, दैविक मित्र को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेंगे क्या आप? 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनाया एक ही दिन में गंगा तट पर। और वहां का एक अनुभव, एक एक दुकान पर एक एक लड़का था जो काम कर रहा था। उसे जब हमारे एक मैत्री ने डिवाइन लाइट दिया, पूछा इसने कौन है ये, कहे कि जो भी है आपके मित्र हैं, एक बार आप इनकी आंखों में देखें और जो भी आपकी दुविधा है, जो भी आपकी परेशानी है, इनको कह दें और देखें कैसे आपको ये सपोर्ट करते हैं, कैसे आपके साथ ही रहते हैं। उस लड़के ने रख लिया जेब में। सुबह सुबह उसको देकर गए थे और फिर अपने मित्रा मैत्री सब गंगा तट पर डिवाइन लाइट डिस्ट्रीब्यूट करते 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 शाम हो गई। और वापसी में वापस वो दुकान, और दुकान के बाहर ये लड़का, और कहा कि अरे मैं आप लोग की ही प्रतीक्षा कर रहा था। कहा कि हाँ बताइए, मतलब क्या हुआ है? बोला हाँ, मैं आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। आज डिवाइन लाइट आप लोगों ने दिया और मेरे जीवन में एक घटना घटी और मैं सोच रहा था कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला बताइए ऐसा हुआ कि आपके जीवन में आज? तो कहा कि जैसे ही आपने डिवाइन लाइट दिया, मैंने जेब में रखा, वापस दुकान पर गया काम करने, तो मेरे मालिक ने कहा कि मुझे अब तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे दूसरा पर्सन मिल गया है, तो अभी इसी वक्त अपना सामान ले और दुकान से बाहर हो। मैं समझ नहीं पाया कारण क्या है, मैं तो इतने समय से काम कर रहा हूँ और रहने के लिए मैं इसी दुकान में रहता हूँ, है ना, मेरा भोजन पानी इसी दुकान से चलता है और जो भी कार्य करता हूँ उसका मुझे सैलरी भी इसी दुकान से मिलता है। और अचानक डिवाइन लाइट को जेब में रखा और मेरी नौकरी चली गई। और सिर्फ नौकरी नहीं चली गई, घर भी चला गया, आसरा चला गया। मुझे उसी आधे घंटे में बैग लेकर बाहर आना पड़ा। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ? और मुझे याद आया कि आपने जो दिया है, कहा है कि आपके मित्र हैं। मैंने उन्हें निकाला। पहले तो मैं गुस्से से कहा कि आप जैसे ही मेरे जीवन में आए, है ना, आधे घंटे के अंदर मेरा नौकरी चला गया, आसरा चला गया, भोजन का माध्यम चला गया। अब मैं क्या करूं? तो आप मेरे मित्र हो ना, तो मेरी सहायता करो। आज मैं कहाँ रहूंगा मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए आज पहले भोजन, एक नया काम और आसरा दो। कहा कि बस मैंने ऐसे कहा रखा, सामने वाली दुकान से वो बाबा ने मुझे बुलाया। कहा कि अरे क्या हो गया? मैंने बताया ऐसे ऐसे। वो उनका कि अरे मैं भी ढूंढ रहा हूँ एक लड़का, तुम मेरे यहाँ पे काम करो, ये घर है यहाँ पे रहो। पगार जो है उसका उन्होंने 10% एक्स्ट्रा बढ़ाकर मुझे दे दिया। बड़ा घर मिल गया रहने के लिए, बड़ी दुकान पे काम मिल गया, पगार भी बढ़ाकर मिल गया। बोलते ये आधे घंटे के भीतर में मेरा पूरा शिफ्टिंग हो गया यहाँ से वहाँ। ताकि सच में मतलब मैं इनको जब देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि उत्तर देते हैं, बात करते हैं।
वो अनुभव कह रहा है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि किस तरह से आधे घंटे में यहाँ से वहाँ, है ना, सब कुछ चला गया और सब कुछ मिल भी गया और बढ़कर मिला। बड़ा दुकान, है ना, अच्छा और पगार। लेकिन ये जो अनुभव है इसमें चमत्कार के भाव नहीं है। मैं आप सबसे मैत्रेय दादा श्री जी से चमत्कार के हिसाब से मिलने की बात नहीं कह रहा हूँ। बस ऐसा कोई है आपके जीवन में जिससे बस आप प्रेम से बातें कर लो, आप एक्सप्रेस करो, कहो जो आप किसी और से नहीं कह सकते, बस उनकी आंखों में देखकर आप कहें और अनुभव करें अपने जीवन को। और मैं बार बार कहूंगा कि हमारा यही मंशा है कि आपके जीवन में जो भी आपके आराध्य हैं, गुरु हैं, आप उन्हें ही मानो, बस उनको अनुभव कर लो। और उस जर्नी के लिए हम सहायक हैं और सदा साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, सुने मुझे, और यदि कुछ प्रश्न रहेगा तो ज़रूर पूछें। नमस्ते। नमस्ते जीव जी। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि आपके जीवन में जो भी अभाव होगा आप वो देखिए क्या है और वहाँ देने की भावना लाइए। तो अगर ये किसी सिचुएशन में अप्लाई करना है तो जिस चीज़ का अभाव है वो कैसे दें, क्या क्या एग्जैक्टली करें? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न को और अच्छे से हम समझते हैं। इसे हमने कहा ना कि देना एक भाव होता है और ये प्रकृति का ही नियम है कि फ्लो में है तो बढ़ते जाएगा। या धरती माँ में जो आप बीज बोओगे वो असंख्य मिलेगा, अगर आपने वो बीज बोया ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? ये एक चीज़ है। अब थोड़ा और प्रैक्टिकली हम समझते हैं। और मुझे बार बार ये याद आता है कि जिस तरह से सुदामा, हम सब जानते हैं कि है ना, सुदामा जो कृष्ण के परम मित्र थे, सखा थे, उनकी तो किस्से कितने हैं। उनके जीवन में क्या अभाव था, गरीबी को उन्होंने देखा था, कितनी गरीबी की फटे हाल में रहते थे, भोजन नहीं मिलता था उन्हें। लेकिन एक चीज़ थी कि जो भी उनको भिक्षा में मिलता था वो आधा स्वयं और आधा अपने आराध्य को, भगवान विष्णु को देते थे, यानी भगवान विष्णु के माध्यम से श्री कृष्ण को देते थे। और एक समय की बात है जहाँ पे उनको बहुत भूख लगी थी और कुछ नहीं था घर पे। तो उनकी पत्नी ने देखा तो उसमें सिर्फ चावल का एक टुकड़ा था, चावल का एक टुकड़ा। सुदामा उसमें प्रसन्न होते हैं, वो टुकड़े के दो भाग करते हैं, एक चढ़ाते हैं और एक खाते हैं। और कृपा से सच में ऐसा लगता है कि पूरे परिवार का पेट भर गया। ठीक है, मैं मानता हूँ ये कहानी है, लेकिन ये सत्य घटना है उस समय की, है ना। अब आते हैं आज के समय पे। पैसे का अभाव है, कुछ भी नहीं है जीवन में, है ना, बहुत थोड़े में गुजारा हो रहा है। उसमें से एक पैसा, अब एक पैसा तो आज चलता नहीं, 1 रुपया तो भी आप नीडी को दे दो, वो देने का भाव शुरू करो। यानी भीतर से ऐसा लगे कि यस मैं दे रहा हूँ, आप विश्वास करें, यकीन माने। मैं, हाँ, ये भी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि आप जब दे रहे हो, क्योंकि अभी आप सुन रहे हो, तो अब जब दे रहे हो तो ये विचार के साथ ही दोगे, अच्छा मैं दे रहा हूं तो और आएगा। ठीक है, ये विचार नेचुरल है और आएगा, इसको स्वीकार करो, लेकिन फिर भी दो, है ना। भोजन कम है जी, मतलब भोजन का अभाव है, तो भी थोड़ा दान करना सीखो, आधी रोटी आधा टुकड़ा, देने का भाव शुरू करो। अभी जब देने का चैन जब चलता है, शुरू होता है, हर किसी में वो भाव आता है, तो ये फ्लो शुरू होता है। तो पता नहीं आज आपने यहाँ पे कुछ दिया है, किसी और को कुछ लगा देना है, और वो आपके पास घूमकर आएगा, है ना। अब ये पैसे के मामले में हो गया। वैसे रिलेशनशिप के मामले में आपका रिश्ता घर पर अच्छा नहीं है अपनों से, ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को टटोलो कि क्या मैंने, मेरे हृदय में किसी और के लिए घृणा का भाव, किसी और के रिश्ते के लिए घृणा का भाव है क्या? एक बार टटोल कर देखो, किसी पड़ोसी के लिए ही, है ना, किसी की उन्नति के लिए ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है क्या? जलस का भाव, और नेचुरल है ऐसा। उसमें आप गुड और बैड में ना जाएं, कह रहे मैं बुरा सोच रहा हूँ, ये नेचुरल है, ठीक है, बस उसको करेक्ट कर दें। वो व्यक्ति जैसा भी है, उनके रिलेशनशिप से हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा किसी भी कारण से, ठीक, लेकिन फिर भी भीतर से वो भाव में वो करेक्ट करे, तो ये देने का भाव, यानी मैंने करेक्ट किया, और पॉजिटिव भाव, एक प्रार्थना कर दो
कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इनको सुखी रखें, है ना, इनके रिलेशनशिप को सुखी रखें। अब आपने ये किसी और के लिए किया, लेकिन वो जो भाव कहाँ उत्पन्न हुआ? यहाँ पर हुआ। वो सकारात्मकता आपके हृदय में आया, तो वो आपके जीवन में फलित होते हुए दिखेगा। वो आपके जीवन में भी फलित होते हुए दिखेगा। किसी का करियर अच्छा चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा है, तो तुमको गुस्सा आया, जलस हुआ, जो भी है, उसमें करेक्शन लाओ कि प्रभु ये अपने जीवन के करियर में पीक पर जाए, खुश रहे। अब ये अच्छा भाव किसी और के लिए सोचा, लेकिन वो बोलते हैं ना, यहाँ पे पनपेगा, यहाँ पे फलित होगा, क्योंकि वो बीज यहाँ से शुरू हुआ है। आपका भी करियर अच्छा ही होगा। साथ में मेहनत, साथ में मेहनत भी, तो विचारों से अच्छे बने, तो ये देने का भाव, तो विचारों से भी अच्छा करने का भाव। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। दादा शरणम देव जी, आप बोलते हैं हम देते हैं, ये सृष्टि का नियम है, तो सृष्टि के नियम के हिसाब से बहुत कुछ वापस भी आता है, जी राइट? बट अगर हमको कोई चीट करता है तब क्या? जी जी, धन्यवाद। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर हमें किसी ने चीट किया तो क्या? जैसे मैंने एक पिछले सत्र में भी ये एक शेयर किया था। इसमें दो चीज़ें हम सीखें कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ, आसपास कोई नहीं है, शाम का समय है, और एक बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू ने डंक मार दिया। अब डंक मारा, बिच्छू का जो विष है फैलेगा, लेकिन मुझे आया है गुस्सा कि मुझे डंक मारा कैसे। हालांकि बिच्छू का स्वभाव ही है, हम सब जानते हैं, डंक मारना। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मुझे आया है गुस्सा, मैं उस बिच्छू को ढूंढूं, पकड़ूं, उसका बिल कहाँ है उसको ढूंढूं, बिल के अंदर हाथ डालूं, या फिर कुछ औजार से खोदूं, उसको पहले मारूं। समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तब तक मुझ पर क्या प्रभाव होगा? मैं अकेला हूँ फिलहाल घर पे, दूर दूर तक कोई नहीं। क्या प्रभाव होगा मुझ पर? विष फैलेगा, शायद मैं उठने के भी काबिल नहीं रहूं, शायद जीवन भी समाप्त हो सकता है उस एक गुस्से में। समझदारी कहती है कि पहले अपने आप का इलाज कराओ, तुरंत भागो, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। ये पहला, यानी पहले अपने आप को ठीक करो, स्टेबल करो, अपना उपचार करो, ये पहला मार्ग। उसके बाद वो बिच्छू कहाँ से आया, उसका क्या बिल है, उसका उपचार करो, क्योंकि वापस नहीं आ जाए। तो वैसे जीवन में अगर किसी ने आपके साथ कुछ चीट किया है, उससे आपको हर्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, पहले अपने आप पे ध्यान दो, पहले खुद को स्टेबल कर लो, खुद की उन्नति के लिए आगे बढ़ो। उस चीट से जो जो बुरा लगा है ना, कोई अपना अगर करता है तो और बुरा लगता है। वो घाव बहुत, बोलते हैं ना, एक मार के घाव से भी ज़्यादा लगता है कि भाई किसी ने हमारे साथ चीटिंग किया। तो पहले अपने आप को स्टेबल करो, वो विष फैलने मत दो, यानी वो जो हर्ट है उसको इतना मत फैलने दो कि हमारे जीवन की उन्नति रुक जाए। तो अपने आप को स्टेबल करो। उसके बाद जिसने चीट किया है उसके साथ हो सके तो एक ओपन कॉन्वर्जेशन करो, है ना, कॉन्फ्रंट करो कि भैया आपका ये एक्ट सही नहीं था। अगर आप कुछ सही तरह से उसे सिखा और समझा सकते हो, समझाओ, लेकिन अपनी हानि कम से कम हो या ना हो उसके ऊपर पहला ध्यान दो, क्योंकि महत्वपूर्ण आप हो। बिच्छू को तो पता भी नहीं उसने क्या किया, है ना, उसको तो कोई मतलब भी नहीं कि आपको, आपके साथ क्या हुआ। तो वैसे जिसने आपके साथ चीट किया है उसका इमोशनल लेवल पे आपसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपके दुख दर्द से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन हम कैसे, मतलब अपने आप को झोंक दे कि भाई उसने जो किया है उसका उपचार नहीं करे, तो पहला नुकसान हमें होगा ना, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहले अपने आप को स्टेबल बनाए, अपने को उस हर्ट से बाहर निकालें, और फिर उसके बाद उपचार करें। जैसे बिच्छू का बिल आपने बंद कर दिया, वापस नहीं आ सके, तो वैसे उस व्यक्ति को अच्छे से कॉन्फ्रंट करके उसकी गलती को अपने शब्दों के माध्यम से, वो रियलाइज होगा नहीं होगा वो देखेंगे, लेकिन वापस आपको हानि ना हो उसका आप सही जो तरीका हो सकता है वो करें।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न के लिए। जब भी हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है हम में, लेकिन जब चिंतन मनन करते हैं तो यही पाया कि सारी बुराइयां मेरे भीतर हैं। तब बहुत दुख होता है ये जानकर कि अच्छा, ये भी मेरे भीतर है, ये वाला भाव भी है, वो भी फीलिंग्स हैं, तो इसका क्या करें? जी, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि हम चिंतन मनन करते हैं। ये अच्छा साधना है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। फिर मन दिखाता भी है ना? ट्रू सेल्फ दिखाता है। अब जितनी बातें भी हम कहें कि अरे सारी बुराइयां मुझ में है, अब बुराई का अर्थ भी समझें। जैसे हमने यहाँ पे भी कहा कि किसी के लिए घृणा का भाव है ना, कोई किसी को डुबाने का भाव, कोई मुझसे आगे नहीं जाए वो भाव, किसी के प्रति गुस्से का भाव है ना, कुछ भी हो सकता है जिसको आप कह सकते हो कि सारी बुराइयां जितने भी आप कह रहे हैं। पहली बात तो एक ग्रैटिट्यूड दो अपने उस मन को, सच्चे मन को, जो एक सच्चा मित्र है, जिसने सच्चाई सामने रखी कि ये भाव है, आप ऐसे नहीं हो, ये भाव है, ये विचार हैं, आप ऐसे नहीं हो, ये विचार हैं। और धीरे धीरे विचार हमारी आदतों में आ सकते हैं। जैसे हमने कहा ना कि झूठ बोलने का एक आदत बन गई है ना, तो वैसे ही किसी के बारे में नकारात्मक सोच का भी एक हैबिट हो गया है। आप वैसे नहीं हो, आपका सत्य स्वरूप अगर आप देखोगे तो केवल प्रेम ही है और कुछ नहीं। बाकी सब धीरे धीरे आवरण बनते हैं, जो आप जिसको आप बुराई का नाम दे रहे हो, आवरण बनते जाते हैं। घृणा का हो, द्वेष का हो, किसी के बारे में बुरा सोचने का हो, आवरण बन गए। अब आपका इतना अच्छा सच्चा मन है जिसने आपको ये रूप दिखा दिए। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम देखना चाहिए ये वायरस से ये फाइल करप्ट हो गई है, इसको हम निकाल देंगे। कंप्यूटर बुरा नहीं है ना, वो वायरस है, उसको निकालना है। तो आप अच्छे और बुरे के जजमेंट में ना जाओ। ये सत्य दिख गया है, ये आवरण है, ऊपर का लेयर दिख गया है। आप अपने अच्छे कृति से, अच्छे विचारों से उसको रिप्लेस करो। और मन कितना अच्छा है ये भी तो देखो कि वो दिखा रहा है कि चलो इसको अपन ट्रीट करते हैं, इसके आगे चलते हैं, रुकना थोड़ी ना है। अर्जुन की भी यही दुविधा थी कि अरे मैं कैसे लड़ूं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, वो लेयर को कट किया और सत्य को दिखाया। तो वैसे ही स्वयं के कृष्ण बनो, जो आपने अच्छी बातें सीखी हैं उसको अप्लाई करो। अब गिल्ट में जाओगे तो एक और नया लेयर बन गया, अरे मैं ऐसी हूं, उससे कुछ होगा नहीं। तो बैठो अपने साथ, धन्यवाद दो अपने आप को और उस एक एक लेयर को काटो, निकालो, आगे बढ़ो, वापस आएगा, है ना, वापस आगे चलो। तो उस गिल्ट में मत जाओ, अच्छे बुरे में मत जाओ, धन्यवाद दो और आगे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्नों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मैत्रेय दादाश्री जी के जो प्रतिमा है डिवाइन लाइट, उससे कनेक्टेड रहें, अपने हृदय की बात उनसे करें और स्वयं अनुभव करें। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।